हैदराबाद से भाजपा की उम्मीदवार माधवी लता मुंबई में है। मुंबई में महायुति के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही हैं और वोट अपील कर रही हैं। हमारे साथ माधवी जी हैं। मैम, मुंबई में कैसा रहा अनुभव? असली शिवसेना नकली शिवसेना की जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली होगी। पहले तो मुंबई बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि यहाँ के मुंबईयों के वजह से, यानी यहाँ के जो निवास करते उनके वजह से। तो पहले अच्छी बात से शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात, असली और नकली शिवसेना तो मेरे हिसाब से वो है जो बाल ठाकरे जी का उद्देश्य को लेकर निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका विरोधियों से जो हाथ ना मिलाते हैं, वो है असली शिवसेना, यानी कि अपने शिंदे जी का, और जो उनके शिष्यगण मैं मानती हूँ। और बदनसीबी की बात तो ये है, जो उद्धव ठाकरे जी जो है, जो उनके पुत्र जन्म लेने के बावजूद भी जो बाल साहब ठाकरे जी का उद्देश्य को उन्होंने ऐसी मिलावट डाली उसके अंदर कि उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर, जो ठाकरे साहब के विरोधी थे, आप एक बार उनसे हाथ मिला दिए तो क्या फायदा, क्योंकि वही कांग्रेस के साथ एएमआईएम भी तो है। तो आप घुमा फिराकर आप किसके साथ हाथ मिला रहे हो? तो इसका मतलब है उद्धव ठाकुर जी जाने या ना जाने में वो एएमआईएम से भी हाथ मिला लिए ना। तो क्या आज बाल साहब ठाकरे जी होते तो इस बात को मानते? बस यही मेरा सवाल है महाराष्ट्र लोगों से पूछने का। तो यही आप बीजेपी वाले कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे, एमआईएम को वोट देंगे तो वोट पाकिस्तान जाएगा? भैया, ये इसीलिए है क्योंकि वहां पर पाकिस्तान में हिंदुओं का कदर नहीं है। हिंदुओं को बड़े बदतर से उनके साथ सलूक होता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप इनको वोट देते हो तो एक बात सारे महाराष्ट्र के निवासी को समझना चाहिए कि हिंदू मुसलमान के दोस्ती को आगे लेके नहीं जा रहे ये लोग। सबका साथ सबका विकास पर ध्यान नहीं देंगे। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी का जो शिवसेना पकड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं, और एएमआईएम का एक ही सोच विचार है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुदगर्जी के लिए ये देश को किसी भी नाम से दो टुकड़े करने के लिए तैयार है। आप मुंबई में 2-3 दिनों से हैं और आपने तो इतने मंदिरों के दर्शन कर डाले जितना मुंबई कर नहीं करते हैं, और सबके यहाँ जाकर श्लोक, एक पूजा पाठ। हाँ, हम भाजपा का महायुति के लिए हमने यहाँ पर प्रार्थना की है भगवान से कि जो मुंबई न्यूयॉर्क को के बढ़कर यहाँ पर इसकी तरक्की होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से व्यापारी है, अपना बॉलीवुड है, तरफ अलग अलग प्रकार के यहाँ कर कंपनीज है, ये तो हमारे भारत देश का आर्थिक व्यवस्था का एक कैपिटल है। अब बताइए, इतने सालों से क्या ये है मुंबई की यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, यहाँ बस्तियां होते हैं। 2 सालों से ही तो महायुति एनडीए के गठबंधन में कितने नए रोड्स आ गए हैं, अंडर सी टनल्स आ गए हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारा मुंबई भी न्यूयॉर्क को आगे निकल जाए। तो उसके लिए यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि महायुति को और भाजपा को, एनडीए के को वोट देना चाहिए, ताकि वो अंतर्जातीय स्थल पर अव्वल नंबर पे आके ठहरे। मंदिरों में जाके आप सबसे कह रही हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 पार पाने के बाद क्या होने वाला है? ज्ञानव्यापी का क्या होगा? मथुरा का क्या होगा? मैं मंदिर में जाकर कभी 400 पार नहीं कही हूँ। मैं यहाँ तक कि बीजेपी का शॉल भी पहन के मंदिर नहीं जाती हूँ। तो आपका यह स्मॉल करेक्शन है। मैं मंदिर के दहलीज के बाहर आकर ही मैं बात करती हूँ ना। दूसरी बात, चाहे वो ज्ञानव्यापी रहने दीजिए या मथुरा रहने दीजिए, हमको ये बात समझना चाहिए कि ये सब विदेशी मुगलों के ज्यादती के वजह से हमने स्वयं अपने देश का जो घनी है, जो किसको हम, जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा सनातनी धर्म है, उसको हमने खोया है, जो अभी फिर वापस लाने की क्षमता हम रखते हैं। बस सारे भारतीयों को एक बात समझना पड़ेगा, हम कौन है हमारा अपना संस्कृति के बिना। तो उसका संरक्षण हम इसीलिए करना चाहिए कल को अपने बच्चों को समझाने के लिए कि यहाँ का संस्कृति क्या है, यहाँ का धर्म क्या है, यहाँ का सनातनी क्या है।
एक मेरा महिला सुरक्षा को लेकर सवाल, स्वाति मालीवाल का मुद्दा सुर्खियों में है। राज्यसभा सांसद हैं और सीएम के घर में उनकी बेरहमी से पिटाई होती है। किस तरह से देखती हैं इस पर? सीएम केजरीवाल की चुप्पी है अभी तक। यही देखिए, आप उनके बारे में मेरे से सवाल कर रहे हैं। अगर ये एक आम कोई काम वाली का होता, कोई वहां पर बेचारी काम कर रही है, कोई बर्तन मांज रही है, वो अगर उनको मारते तो मुद्दा इतना बड़ा भी नहीं होता था। अगर एक एमपी के साथ ये ज्यादती हो रही है, जिनके बारे में आज हम बाहर निकाल के बात कर सकते हैं, उनको ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए उस औरत का क्या है जिसका कुछ होदा तक नहीं होगा। तो इस बात को सारा जनता दिल्ली का समझना चाहिए, दिल्ली में रहने वाले की। अगर एक एमपी के खुद के पार्टी का स्त्री का ये हालत है, तो एक आम स्त्री का क्या हालत होगा उनके नेतृत्व में, उनके प्रशासन में। क्योंकि वो चुप क्यों बैठे? पढ़े लिखे हैं, संसद में है और एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं उन्होंने। अगर वो स्वयं इसको खंडित नहीं कर रहे, तो आम जनता का क्या हाल होगा, एक आम स्त्री का क्या हाल होगा। सोनिया गांधी कह रही हैं रायबरेली में कि मैंने अपना बेटा आपको सुपुर्द कर दिया। बेटा अमेठी से हार के वायनाड गया, वायनाड का चुनाव खत्म हुआ, फिर रायबरेली अब आ गया। मैं एक ही बात करूंगी, वो बड़े हैं सोनिया जी, तो मैं करूंगी आप बच्चे को लेके जाकर इटली में ठहरने की कोशिश कर लीजिए। नानी का घर वही है, माँ का मायका वही है। भारत देश को समझने के लिए बहुत भारतीय बनना पड़ता है। पहले यहाँ का सनातन धर्म को समझना पड़ता है। मम्मा से ये बेचारे राहुल जी को ये नहीं मिला है। वो जितना शायद इटली को समझते हैं, उतना भारत देश को नहीं समझते हैं। तो सोनिया जी से मेरा यही विनती है, सोनिया जी आप इटली के पॉलिटिक्स में घुस जाइए, इस देश के बारे में जरा कम सोचिए, तो हमारी तरक्की और जल्दी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। माधवी लता, जिनका कहना है कि राहुल गांधी को भारतीय या सनातन समझने में वक्त लगेगा, ऐसे पर उन्हें इटली में अपनी नानी के घर जाकर बस जाना चाहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।